देखिए में आपका स्वागत है। आज हम राजमहल में संसद के पास मौजूद हैं और कुछ हम इनसे जानना चाहते हैं। आए हम इन्हीं के ज़ुबान से कुछ सुनते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सर, अपने क्षेत्र में बेरोजगारी का समस्या बढ़ते जा रहा है, इसका हल के लिए आपने क्या सोचा है? बेरोजगारी का समस्या जो है आपका सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में है। और हमारे सरकार द्वारा लगातार जो भी योजनाएं अभी निकाली गई हैं, आप लोग भी अगर देख रहे होंगे, न्यूज़ से संबंधित व्यक्ति हैं आप लोग, कि गांव पंचायत में जिस तरह से लोग रोजी रोजगार से किस तरह से जुड़ पाए, उसकी प्राथमिकता जो है हमारे सरकार द्वारा ली जा रही है। और उसी बिंदु पे हम लोगों का आज ये कई हमारा दौरा भी था, कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ बातचीत करते हुए कि किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। लॉकडाउन और उसके बाद का ये प्रक्रिया लगातार अभी भी समस्याएं बहुत सारी हैं और किस तरह से योजनाओं को क्रियान्वयन करने में और कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, कहाँ और बेहतर हो सकता है, उस पर लगातार कार्य करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह सर दूसरा है, विकास आज हमारे क्षेत्र में नाम करा गया, जहाँ से आप आए रोड से ही पता चला होगा कि विकास किस तरह हमारे क्षेत्र में हो रहा है। तो इस विकास को आप कैसे पूर्ण रूप से करना चाहेंगे? विकास सिर्फ एक रोड के माध्यम से नहीं होता है। विकास का मापदंड जो है हर तरफ हर एक मुद्दे को लेकर, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे आपने दिया और मिसाल मैं भी दे रहा हूँ, है ना। विकास का मापदंड एक नहीं होता है। विकास के लिए जो है बहुतायत जो है मापदंडों को कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है। और इस बात को कहीं ना कहीं मीडिया पूरे के पूरे गौन कर दे रहे हैं कि लॉकडाउन का असर सिर्फ स्टेट को ही नहीं, अगर आप देखिएगा सेंट्रल सरकार की तरफ अगर आप लोग बात करेंगे तो अभी तक उनके द्वारा क्या किया गया है और राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी किन किन कार्यों को किया, उसका भी एक जो है बखान होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि कम होता है। सर कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि अब तक जो बजट पेश किया गया सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार ने, तो अब तक बजट पास मैंने स्टेट सरकार को नहीं मिला। क्या वो स्टेट सरकार को अब तक बजट मिल गया और उसमें अब तक क्या क्या काम होने चला है? जो भी बजट पेश हुई है वो तो सब सार्वजनिक है। सेंट्रल सरकार को बजट पेश नहीं किया जाता है। सेंट्रल सरकार जो भी स्टेट का जो हिस्सा का टैक्सेशन का रहता है, या फिर हमारे यहाँ माइंस एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसके एवज में जो स्टेट को जो पैसे मिलने होते हैं, इन सब चीज़ों का जो भी कलेक्शन या रेवेन्यू कहिए, वो अभी तक हमारे झारखंड सरकार को जो नहीं मिला है और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल सरकार ये दोहरा नीति ना करे, क्योंकि सीधे तौर पे हम लोगों को या फिर यहाँ के जनता को विवश होकर के अगर गलत और दिशा लेना पड़े तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर और लास्ट क्वेश्चन, कि हमारे क्षेत्र में जैसे ACL एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र से शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, तो वो अब तक ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन कंपनी में देखा जा रहा है कि कंपनी का तो काम रुक नहीं रहा है, जितने लोग चाहिए उनको मिल ही जा रहा है। तो क्या परसेंटेज है यहाँ लोकल क्षेत्र जितने भी बेरोजगार हैं उनका क्या परसेंटेज है और जो बाहर के हैं वो उनका क्या परसेंट, क्या अब तक आपको मालूम हो पाया है? ये बात बाकी यहाँ के जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, इवन हेमंत जी ने भी कहा कि जो भी रोजगार अभी दिया जाएगा कि लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, और उसी को लेकर के आज यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हमारी बैठक कि जो भी नया जो भी रोजगार सृजन हो रहा है या फिर नया जो भी लोगों को लिया जाएगा वो लोकल लोगों को प्राथमिकता देते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग अनदेखा नहीं करेंगे। जो शिफ्ट किया जा रहा है सर, उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या अब तक इसका समस्या आपने कभी सॉल्व करने की कोशिश किया? जहाँ तक, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है, यहाँ पे जो भी शिफ्ट होते हैं वहाँ पे घर बनती है, वहाँ के लिए योजनाएं निकाली जाती हैं
तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और जहाँ जहाँ की समस्याएं मेरे पास लगातार आते रहती हैं, मैं उसको संबंधित पदाधिकारी को बढ़ा करके उस पर कार्रवाई हेतु आगे बढ़ा देता हूँ और उसमें कई जगह लगातार काम चल ही रही है। सर कोई पब्लिक मिलन का आपका टाइम टेबल और कहाँ पे, ताकि यहाँ की समस्या आप तक इजीली पहुँच सके? मैं जैसे आज यहाँ पहुँचा हूँ तो इसका सार्वजनिक खबर जो है हमारे तमाम जो है लोगों को पहले से थी। जहाँ का भी मेरा कार्यक्रम रहता है वो सार्वजनिक रूप से सब लोगों को पता रहता है और वो कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आंखों देखी न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया।